अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ना है? In this unit we will receive some basic concept of set theory and function, beginning with the mathematics as an essentials study of the pattern, structure and relationships. Student will learn to identify the different types of sets, the law of union and intersections for 2 and 3 sets, their representation using Venn diagram. हमने यूनियन और इंटरसेक्शंस को वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट करना है। Additionally, they will apply set theory to real world. Set theory real world में अप्लाई करेंगे हम problems to enhance their understanding of demographic classifications and products categorizations. Classification develop an understanding of the relationship between the various sets. Student will also explore binary relations. Binary relations पढ़ेंगे इसमें functions and their representations in various form including tables, order pair and graph. Next है हमारे पास पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में आ जाए हमारे पास consider another example of the famous sequence 0 1 1 2 3 5 8 13 21। अब देखिए इसमें क्या एडिशन क्या डिफरेंस आ रहा है, मुझे बताएं। 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, नेक्स्ट 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया, अब 13 आया, 13 के बाद 21 आया। ठीक हो गया। अब देखें ना इसमें क्या ऐड हो रहा है। पिछली दो टर्म्स ऐड हो रही हैं आपस में। पहली 0 थी फिर 1 थी, पहली दो फिक्स्ड हैं। अब देखिए पिछली दो प्लस करें, 0 + 1 पिछली दो यानी पहली दूसरी को प्लस किया, तीसरी टर्म आ गई हमारे पास 0 + 1। अब पिछली दो कौन सी है? ये दो, 1 + 1 2 आ गई, 2 + 1 3 आ गई, 3 + 2 5 आ गई, 5 + 3 8 + 5 13 + 8 21 + 13 क्या बात, 34 हो गया हमारे पास यहाँ। ऐसे ही 34 + 21 55, ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक हो गया ना। इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। डिफाइन फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना। द सीक्वेंस, अ फेमस सीक्वेंस दैट्स, ये आपको लिखनी पड़ेगी, नोन एज अ फिबोनाची सीक्वेंस। इधर तक निशान लगा लें। चलें आगे, अभी रुके। दिस सीक्वेंस स्टार्ट विद द 2 टर्म्स 0 and 1. Each term of the sequence is obtained by the adding the previous 2 terms. The formula for the Fibonacci sequence Fn is equal to the Fn - 1 plus Fn - 2, where F0 is equal to the 0, F1 is equal to the 1. ठीक हो गया। Are the first and second term respectively, यहां तक निशान लगा लें। अब फेमस सीक्वेंस है, यहां से लेके यहां तक इसकी डेफिनेशन निशान लगा लें। ठीक हो गया। यहां से लेके आप फेमस सीक्वेंस से लेके ये रिस्पेक्टिवली तक निशान लगा लें। ठीक हो गया। ये फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा जॉर्ज कैंटर का इंट्रोडक्शन है। जॉर्ज कैंटर 1845 में बर्थ है, 1918 में इसकी डेथ है। was a German mathematician who significantly considered contributed to the development of the set theory, a key area. किसने फर्स्टली कंट्रीब्यूटेड किया था? जॉर्ज कैंटर ने। किसमें? सेट थ्योरी की डेवलपमेंट ने सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने कंट्रीब्यूशंस की थी। ही शोड हाउ टू कंपेयर टू सेट्स, इसने सबसे पहले बताया था कैसे दो सेट कंपेयर किए जाते हैं। बाय द मैचिंग देयर नंबर्स 1 to 1
Cantor defined different types of infinity set and provide that there are more real number than the natural number. His proof revealed that there are many sizes of infinity. Additionally, he introduced the concept of cardinal and ordinal number. Cardinal और ordinal number क्या आते हैं जी? कोई बता सकते हैं? अगर मैं नर्सरी क्लास या प्रेप क्लास के बच्चे से क्वेश्चन करूं ना, उनका ये पेपर होता है, व्हाट इज द राइट द काउंटिंग 1 to 10 इन कार्डिनल नंबर एंड इन ऑर्डिनल नंबर। वन या नर्सरी क्लास के बच्चों का ये क्वेश्चन है ये जी। शाबाश, आगे। और ऑर्डिनल आई डबल आई पहला तुमने ठीक बता दिया, शायद आपके घर में कोई बच्चा पढ़ता होगा। हाँ जी, इंग्लिश काउंटिंग नंबर को कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 ये बोलते हैं ना, ये कार्डिनल काउंटिंग है, आपके कार्डिनल नंबर्स हैं। अब ऑर्डिनल नंबर बता दें, वो भी आप बोलते हैं नहीं, वो तो रोमन हो गए, ऑर्डिनल कहाँ हो गए जी? ऑर्डिनल नंबर नहीं, आपकी क्लास के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है 9th, ये ऑर्डिनल नंबर है। 1 2nd 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ये ऑर्डिनल नंबर है आपके। और ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? जॉर्ज कैंटर ने। ये अंडरलाइन, ये लाइन अंडरलाइन कर लें आप। That is the cardinal and ordinal number. Introduce the concept of the cardinal and ordinal number. जॉर्ज कैंटर ने किया था। और सेट थ्योरी का भी इसने कंट्रीब्यूशंस की थी सबसे पहले, किसने? जॉर्ज कैंटर ने। उसके बाद इसी की लेफ्ट साइड पे आ जाए, सेट की डेफिनेशन है। सेट इज described as a well defined collection of distinct object number or elements so that we may be able to decide whether the object belong to the collection or not. A collection of well defined and distinct object is known as set. Set of 9th class, ठीक हो गया ना? आप हर एक बच्चा यानी कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हर बच्चा अपनी आइडेंटिटी अलग से रखता है, ठीक हो गया ना? इसको कहते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट अलग अलग आइडेंटिटी को बोलते हैं, ठीक हो गया? वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन किया जाने। ये सेट यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन बन रही है, आगे है। और सेट को हम कैपिटल लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को एमसीक्यूज भी हो सकता है। इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, सेट इज डिफाइंड एज द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट इज नोन एज सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। आपने पहले भी पढ़ी हुई है डेफिनेशन, उस तरह से आप निशान लगाना चाहिए यहां से लेके यहां तक। इसमें ये भी आ जाएगा, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर बट इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया? नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाती है डिफाइंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिफाइंड टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेंटेंस की शक्ल में, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, ठीक हो गया ना? अगर यही सेट में आपके नेम लिख दिया जाए, अली, अब्दुल्ला, उस्मान, असगर, ये वो वगैरह सेट की शक्ल में लिख दिए जाए, तो वो हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक हो गया ना? अब ये देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड फॉर इंटेंस सेट ऑफ द वोवल ऑफ, ये एग्जांपल आ जाती है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, एग्जांपल है सेट ऑफ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अ सेट में भी डिस्क्राइब इन वर्ड्स की शक्ल में डिस्क्राइब करने वाले को सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक हो गया ना? फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वोवल ऑफ अल्फाबेट्स। अब देखें, अ सेट में भी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स।
ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिख देना है आपने, फिर उसको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आ जाएगी सेट ऑफ वोवल है ना, ये भी इसको लिखा हुआ है ब्रैकेट्स की शक्ल के अंदर, सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया गया, यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, ये इस तरह से लिखना, x such that x is a vowel of the English alphabet, ऐसे इस शक्ल में लिखना x such that x such that x is a vowel of English alphabet, इस तरह से सेट को लिखना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया ना। It is a sometimes more convenient or useful to employ the method of the set builder notation in the specifying set. This is done by using the symbol of letter for a arbitrary set number and stating the property of common to all the number. हम इसके अंदर कभी सेट की पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, कभी सेट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए लिखते हैं। जैसे कि सेट की प्रॉपर्टी है कौन कौन सी है, आपने सेट पढ़े होंगे। This is read as a letter x such that x is a vowel of the English alphabet. The symbol used for the membership of the set is belongs to the set is belongs to the a is belongs to the a, means a is the element of a, belongs का मतलब है a is not, c is not belongs to the a, it is means that the c is not an element of the a, c a का एलिमेंट नहीं है। अब ये देखें यहाँ कुछ सेट आपने पढ़े भी हुए हैं। ये सेट पहला कौन सा है, नेचुरल, दूसरा होल नंबर का सेट, इंटीजर्स, चौथा और नंबर्स, पांचवा इवन नंबर। ठीक हो गया ना। इसके बाद प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखने हैं आपने। रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर, इररेशनल नंबर बी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं होते, और यूनियन ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक होगा ना, आर फॉर रियल नंबर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक और डेफिनेशन, सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल मीन ओनली वन, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ये देखें 3 अकेला, 0 ए अकेला, सैटरडे अकेला इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये एग्जांपल है। साथ ब्रैकेट में देखें, द सेट 0 इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 इज ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एक एलिमेंट है, एंड नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है हमारे पास। एम्प्टी सेट में अगर सेट कोई भी एलिमेंट कंसिस्ट ना करे, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। ठीक हो गया ना, वॉइड सेट कहते हैं। द सेट विद नो एलिमेंट, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, या एलिमेंट कोई भी ना हो उसके अंदर, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। द सिंबल ऑफ द एम्प्टी सेट इज ये फाइव की तरह का, और ये खाली सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। 0 लिख के उसके ऊपर एक लाइन लगा देना, ठीक है ना, 0 लिख के उसके ऊपर एक लाइन लगा देना सीधी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास खाली सेट का सैंपल आए, इक्वल सेट। 2 सेट्स आर सेट टू बी द इक्वल, 2 सेट तभी इक्वल के लाएंगे अगर एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो जाएगी, और दोनों दिखने में भी सेम होने चाहिए। हाँ, ए बी बी ए तरतीब में उल्ट पुल्ट हो जाए बेशक, लेकिन दिखने में भी सेम हो और तादाद में भी सेम हो। अगर दिखने में सेम नहीं है, तादाद में सेम है, उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। 1 2 3 ए बी सी, तादाद में 3 3 लेकिन दिखने में सेम नहीं है। 2 sets A and B are said to be the equal sets if they have exactly same elements, or if every element of set A is an element of set B, और हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B। और ये देखें exactly same elements और सेम इन नंबर, यहां लिख सकते हैं सेम इन नंबर, तादाद में भी सेम हो, दिखने में भी सेम हो, फिर इक्वल भी नहीं है, इक्वल वैलेंट भी नहीं है, फिर वो सबसेट हो सकता है। ठीक है, वो ए बी का सबसेट हो सकता है, तादाद में कम है लेकिन उसकी तरह का है। इसका सैंपल होता है इक्वल का ये वाला, a इज इक्वल टू द बी, एग्जाम्पल 1 2 3 2 1 3, तादाद में भी सेम, दिखने में भी सेम, अरेंजमेंट उल्ट पुट हो जाए क्या है,
जी यही बात है, इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स ए बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव same number of elements. if they have Same number of elements. If they have same number of elements but different elements. different in look wise, ठीक हो गया ना, Elements. ठीक हो गया ना, हाँ सेम इन नंबर बट डिफरेंट इन Elements. एलिमेंट, एलिमेंट मुख्तलिफ हों लेकिन तादाद में सेम हो। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता जी, हाँ इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता, ठीक हो गया ना। इक्विवेलेंट का एक ये सैंपल है हमारे पास, एक और आपने सैंपल पढ़ा है 8 क्लास के अंदर, एरो वाला, डबल एरो वाला, ठीक हो गया, वो वाला सैंपल भी होता है, ये सैंपल होता है इक्विवेलेंट का जी, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, लेकिन दो सेट के दरमियान हो तो इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। हाँ नेक्स्ट है सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां तक इसकी डेफिनेशन होगी। सिंबॉलिकली यहां इसको ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? जी जी 1 2 ले ले और बी ले ले 1 2 3 इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है, ए के एलिमेंट कम होने चाहिए, बी के ज्यादा होना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बी ए का बड़ा सेट है, ठीक हो गया ना। बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, इसको कह सकते हैं बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and B contain at least one element or is not an element of A, कम अज कम एक एलिमेंट A में ना कंटेन कर रहा, then A is said to be the a proper subset of B. In such cases we write A is proper subset of B. इसकी डेफिनेशन भी यही, इसकी एग्जांपल भी ऐसे भी हो सकती है। इसमें A B का प्रॉपर सेट भी, लेकिन B का कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A के अंदर अगर A का if A is a subset of B, B contain at least one element that is not element of A. कम अज कम एक B एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करे जो A के अंदर ना हो। At least one element that is not an element of A. नो कम अज कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो, कम अज कम एक हो और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, यानी A B के अंदर से ही निकल के आया है। ए के कौन से 1 2 एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट 1 2 3 4 सो चलते ही जा रहे हैं। अब क्या है, ए कौन सा है? बी का प्रॉपर सबसेट है, ये ऐसे लिख सकते हैं। बी प्रॉपर है, ए प्रॉपर नहीं है। बी कौन सा? ए हमारे पास उसके बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हमारे पास। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर में क्या होगा? दोनों के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। आप पहचान नहीं सकते कौन सा प्रॉपर है कौन सा नहीं प्रॉपर। अब आप बताएं कौन सा प्रॉपर है, ए प्रॉपर है कि बी? अब ए बी से निकला है कि बी ए से निकला है? अब मुझे बताएं ना कौन सा, मैं क्या पूछ रहा हूं, ए प्रॉपर है कि बी? ए बी से निकला है कि बी ए से निकला है? कभी भी कोई भी नहीं कह सकता, आइडेंटिफाई नहीं। जब आप क्लैरिफाई ना कर सकें किसी भी चीज के बारे में कि प्रॉपर कौन सा है दोनों सेट में से, तो आप बता सकते हैं A is proper set of B और B is proper set of A. It means that the A is
बी इक्वल सेट है हमारे पास। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज, बेटा उसको ये इस सैंपल को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसके नीचे लाइन आ जाए तो उसको बोलते हैं सबसेट। हाँ जी, अगर इसके नीचे लाइन आ जाए तो ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर इसके नीचे लाइन है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक हो गया ना। अब इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है, इक्वल का सैंपल आ जाता है, जैसे कि इक्वल सेट के अंदर आ जाता है। इसके अंदर ये होता है कि हम पहचान नहीं सकते ए बी का प्रॉपर सेट है, बी ए का प्रॉपर सेट है। ये देखिए ए सी का प्रॉपर सेट है, बी भी सी का प्रॉपर सेट है, ए इज इक्वल टू द बी। इसकी एग्जांपल ये ले लें हम, इसमें दूसरा भी लिखना पड़ेगा, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें और हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल बी। देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां तक डेफिनेशन है। और एग्जांपल ये है हमारे पास, ये हमारे पास यहां तक। When we do not want to distinguish between proper and improper subset, we may be sample। जब हम दोनों के दरमियान डिफरेंस ना कर सके तो सैंपल कौन सा लगाएंगे, सबसेट का। जब हमें पता ना लगे प्रॉपर सेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है, तब हम क्या लगाएंगे, ना प्रॉपर का पता लगे ना इम्प्रॉपर का, तब हम क्या कहेंगे, इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। फॉर द रिलेशन इट इज इजी टू सी दैट एन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W is proper subset of, Z is proper subset of, Q is proper subset of R। ठीक है, ये MCQs में ये भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, इसके यहाँ MCQs लिख लें। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स कंटेन करता है, सबसे बड़ा सेट होता है। The set contain all object, all element under consideration is called the universal set of the universe of the discards। It is denoted by U से डिनोट करते हैं इसको। ठीक हो गया, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। एग्जांपल में हमारे पास लेट हमारे पास ए सेट ये है और बी हमारे पास 1 2 3 है, और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर ये दोनों के एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4, इन दोनों से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जितने भी गिवन होते हैं, अंडर कंसिडरेशन इसको बोलते हैं। पावर सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट S डोनेटेड बाय P ऑफ S। ए ले लें, P ऑफ A हो जाएगा। इस सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ S, तमाम सबसेट ऑफ S से डिनोट करते हैं। नीचे आ जाता है हमारे पास, ये डेफिनेशन है यहां तक सबसेट ऑफ S। उसके बाद आ जाता है ये फार्मूला, n P of S is equal to the 2 की पावर m is the number of element of the power of set। ये वाली लाइन एग्जाम्पल, ये वाली काफी, ये वाली एग्जाम्पल ले ले बस, ये वाली छोटी सी, ये दूसरी D। पावर सेट ऑफ A इज खाली सेट एंड A, ये फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला लिखना है, और ये एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल अंडरलाइन कर लें। M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, यहां 1 2 की पावर 1, M 1 है हमारे पास, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू द 2। इसके पावर सेट कितने बन रहे हैं, 2। यहां एलिमेंट्स कितने हैं, 4। 2 की पावर 4 कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 16 एलिमेंट्स बनेंगे। इसके काउंट कर लें, 16 है। ये आपको बताता है कि इसके कितने नंबर ऑफ सेट बनेंगे, सबसेट। सोलह ही है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तुम 25 26 तक पहुंच गए हो।
चलें कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे बिल्डर फॉर्म से।